ऑलराइट, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेवेंस। आई एम सुमित बंसल। लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम की थी साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी की थी और आज हमें करनी है बोल्ज़ानो थ्योरम, जो कि मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में। काफ़ी यूज़फुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चाहे ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो आप या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, हर किसी जगह पर आपको ये थ्योरम मिलेगी और स्टैंडर्ड प्रूफ इसका हमेशा आपको मिलेगा अच्छी बुक के अंदर। ओके, सो साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी कल, तो थोड़ा सा उसे रिकॉल करेंगे क्योंकि उसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी क्या थी? लेट मी रिकॉल द स्टेटमेंट ऑफ साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी. व्हाट इज इट? सो इफ़ a function f is continuous in closed interval ab and we have c in between open interval ab such that f of c is non-zero, then there exists a delta greater than 0 such that f of x has same sign as f of c for all x belongs to c minus delta c plus delta. ओके, सो ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट था किसका? साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी का। बोल्ज़ानो थ्योरम हमें अभी करनी है, तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे किसका? साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी का। using sign retainment property, साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज़ करेंगे प्रूफ करने के लिए। किसको? बोल्ज़ानो थ्योरम को। तो सबसे पहले देखते हैं बोल्ज़ानो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था। साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी क्या थी? अगेन एफ आपका क्या होगा? कॉन्टीन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, और अगर आपका एफ सी पॉजिटिव है तो आपका एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। और जहाँ पर एक्स आपका बिलोंग करेगा सी का एक नेबरहुड, यानी कि सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, और डेल्टा एक ऐसा हमें मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा। सो ऐसा कुछ हमारे पास स्टेटमेंट था साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी का। सो यहाँ देखते हैं बोल्ज़ानो थ्योरम क्या कहती है। 1.5 हमारी थ्योरम है ये, आई गेस इट इज़ 1.4 या सो let me erase it and we will write it again as 1.4. all right, so let's start 1.4 theorem. What is the proof for this theorem? So let me read first statement. If a function f is continuous in ab, ऑल राइट, क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूस है, यहाँ पर भी हमें कॉन्टीन्यूस चाहिए था, यानी कि साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो सकती है। ओके, एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का ऑपोजिट साइन है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, या फिर आप कह सकते हो कि इनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक ज़ीरो से लेस होगा, यानी कि या तो ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। दोनों का साइन हमेशा ऑपोजिट होगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ऑब्वियसली प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो हमेशा मल्टीप्लाई माइनस में मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। या फिर आप कह सकते हो कि एफ ऑफ ए को पॉजिटिव ले लो और एफ ऑफ बी को नेगेटिव ले लो। इसका अपोजिट भी ले सकते हो, एफ ऑफ बी को पॉजिटिव, एफ ऑफ ए को नेगेटिव। ठीक है, सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी आर अज्यूमिंग दैट एफ ऑफ ए इज पॉजिटिव एंड एफ ऑफ बी इज नेगेटिव। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा इफ़ की कंडीशन कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो कैसा होगा वो हम यहाँ देखते हैं। देन क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट बिटवीन दिस ओपन इंटरवल। इन दिस ओपन इंटरवल हमें एक ऐसा सी मिलेगा सच दैट एफ ऑफ सी क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है बोल्ज़ानो थ्योरम का। ग्राफिकली अगर आप देखना चाहो, ग्राफिकली अगर हम इसे देखना चाहेंगे ना, तो एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है ये। ठीक है, सो ग्राफिकली हम यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं? हमने क्या कहा कि f एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में। सो सपोज ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका क्या है? बी पॉइंट है। ऑल राइट, इसके अंदर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, यानी कि कहीं भी ब्रेक नहीं होगा कर्व उसका, कहीं शार्प एज नहीं मिलेगा हमें। ऑपोजिट साइन का है कौन? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। हम मान के चल रहे हैं एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी नेगेटिव है, तो यहाँ पर कहीं हमारे पास क्या होगा? एफ ऑफ ए होगा यहाँ पर कहीं, जो कि क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑल राइट, और यहाँ पर कहीं हमारे पास क्या होगा? एफ ऑफ बी होगा जो कि नेगेटिव होगा। ऑल राइट, सो एफ ऑफ बी यहाँ पर ऑब्वियसली इस साइड में नेगेटिव डायरेक्शन है, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए पता ही है आपको। सो कहने का मतलब क्या है? अब इस ओपन इंटरवल के अंदर, इस क्लोज इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या था? कॉन्टीन्यूस था। तो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी पर जाने के लिए हमें कोई कर्व बनाना पड़ेगा इस टाइप से। तो वो जो कर्व है यहाँ पर कहीं कट करेगा, किसी पॉइंट सी पर कट करेगा। तो ये आपका क्या हो गया? सी माइनस डेल्टा, ये आपका क्या हो गया? सी प्लस डेल्टा। और ये जो सी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है,
एक्स एक्सिस पे है, दैट्स वाई एफ ऑफ सी की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 0 होगी। और क्लियरली दिख रहा है कि अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो एक सी बीच में ज़रूर कट करेगा। अगर इसको आप नेगेटिव लोगे तो यहाँ से आपका कर्व शुरू होगा और ऊपर की हो जाएगा, यानी कि ये सी पर हमेशा कट करेगा ही करेगा। ऑल राइट, सो कहने का मतलब हमें यहाँ पर एक पॉइंट हमेशा ऐसा मिलता है कि जहाँ पर ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, उस सी पर 0 हो जाता है। तो हमें बेसिकली यही प्रूव करना है कि हमें एक ऐसा सी मिलेगा जो कि ए और बी के बीच में होगा, एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ओके, सो करते हैं इसे प्रूफ। हम कैसे करेंगे, सेम वही बाय डेफिनेशन हमें चलना है, साइन डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, WLG का मतलब क्या है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी विल टेक एफ ऑफ ए पॉजिटिव एंड एफ ऑफ बी नेगेटिव, यानी कि ये 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है। नाउ डिफाइन, एक सेट डिफाइन करते हैं। नाउ डिफाइन एस, इस एस में मैं वो सभी एक्स लेना चाहता हूँ जो ए के इक्वल या उससे बड़े हों या फिर बी से स्ट्रिक्टली लेस हों, एंड उस एक्स पर फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सारा खेल इस एस का है, ठीक है ना। जो मैं प्रूफ आपको यहाँ देने जा रहा हूँ सारा खेल इस एस का मिलेगा। बुक्स के अंदर बहुत से प्रूफ मिलेंगे बट ऐसा प्रूफ आपको शायद ही कहीं मिले जो यहाँ पर हम टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ग्राफिकली बहुत ईजी होता है समझना, ग्राफिकली हमेशा समझ में आ जाएगा कि एक सी यहाँ पर मिल रहा है जिस पर वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। बट कैसे हो रहा है ये वो यहाँ देखेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक एस डिफाइन कर रहा हूँ, वो सारे एक्स लेंगे हम जो ग्रेटर देन और इक्वल हो ए के बट स्ट्रिक्टली लेस हो बी से। ठीक है, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं यूज़ करी मैंने, उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, जब देखेंगे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब आपको पता है कि एफ ऑफ ए आप क्या लेके चल रहे हो, पॉजिटिव लेके चल रहे हो, और एक्स जो है यहाँ पर वो आपका ए के इक्वल भी है। तो मैंने कहा था एक्स ए के इक्वल ले भी सकते हो और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ से क्या हो रहा है, ए जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है एस में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एस आपका नॉन एम्प्टी सेट है ना, यानी कि एस के अंदर एलिमेंट्स तो होंगे, एस आपका कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो नॉट इक्वल्स टू 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एंड एक और चीज़ आप कह सकते हो, जो एस है वो सबसेट होगा इस क्लोज इंटरवल ए बी का। ऑब्वियसली जो एक्स चूज़ कर रहा हूँ मैं ए और बी के बीच में चूज़ कर रहा हूँ, ए पर इक्वालिटी है और फंक्शन की वैल्यू उस एक्स पर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। एस आपका ऑब्वियसली सबसेट है किसका, ए बी का। ठीक है, नाउ हम जानते हैं कि जो S है आपका वो एक सेट आपने डिफाइन कर दिया जो नॉन एम्प्टी है। क्लियरली जो S है आपका, S हैज़ अ सुप्रीमम, S के पास क्या होगा, एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर क्या करें, नाउ क्लियरली S हैज़ सुप्रीमम। ओके, एस के पास क्या होगा, सुप्रीमम होगा। क्लियरली बाउंडेड है ए और बी के बीच में, नॉन एम्प्टी हमें मिल गया क्योंकि ए इसमें बिलोंग कर रहा है, सबसेट है किसका, क्लोज इंटरवल ए बी का। तो एस के पास सुप्रीमम होगा से एस हैज़ सुप्रीमम से सी, यानी कि दैट इज सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल्स टू सी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एस हमारा कैसा सेट था, उसमें हम वो सारे एक्स कलेक्ट कर रहे हैं जो ए और बी के बीच में होंगे, ए के इक्वल हो सकता है और एफ ऑफ एक्स उसमें पॉजिटिव हो, और इस सेट का सुप्रीमम मैंने ले लिया सी, यानी कि सी के बाहर जितने भी एलिमेंट होंगे, सी से इस साइड में मान लो ये आपका सी है, सी से इस साइड पे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी आपको पॉजिटिव वैल्यू नहीं देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मतलब है इसका सुप्रीमम लेने का। तो अब देखो इसके पीछे आइडिया क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए आइडिया क्या है, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, सी ढूंढना है एक। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे कि जो सी है वो आपका बिलोंग करता है, सी जो है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी में, और फिर सेकेंडली आपको दिखाना है कि एफ ऑफ सी जो है उस पर वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, 0 होगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको दिखाना है कि एक सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, और सी वो कौन सा है, हमारा सुप्रीमम है। तो हमें दिखाना है कि सुप्रीमम एस का जो होगा वो ए और बी के बीच में होगा। तो ये हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर सी ए के इक्वल नहीं हुआ और सी बी के इक्वल नहीं हुआ, ए अगर सी से बड़ा हुआ, ए अगर बी से छोटा हुआ, तो क्लियरली ये बीच में हो जाएगा ना। तो इसी आइडिया को आगे प्रोसीड करते हैं हम, तो प्रूफ करते हैं हमारी फर्स्ट चीज़। तो फर्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है, मैं लिख देता हूँ, टू प्रूव
C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब क्लियरली मैं यहाँ पर लेके चलूँगा साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी। साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या पता है, सिंस फंक्शन की ए पर जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, सिंस एफ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सो बाई साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी, साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी, साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी ने हमें क्या बताया, साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी कहती है अगर किसी ए पर फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है तो एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट आप कोई भी एक्स अगर लेते हो, कोई भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए पर है तो ए माइनस डेल्टा करो, ए प्लस डेल्टा करो। ठीक है, एफ ऑफ ए अगर आपका पॉजिटिव है तो इस इंटरवल के अंदर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बाई साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी आ गया। एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो एक डेल्टा मिलेगा कि इस नेबरहुड के अंदर एफ ऑफ एक्स जो है आपका ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि देखो, अब अगर ये इस पूरे में पॉजिटिव है तो इसका मतलब अब इसके बाहर क्या होगा, ए होगा राइट साइड में, तो ए से ए प्लस डेल्टा के अंदर भी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस स्टेप में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्लियरली आप देखो एफ ऑफ एक्स आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और एक्स की जो वैल्यू है वो हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, ए से ए प्लस डेल्टा के अंदर। और जो आपने एस डिफाइन किया था वो भी इसी टाइप से किया था कि हम इसमें वो सारे एक्स ले रहे हैं जो ए के इक्वल या उससे बड़े हों और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका ए के इक्वल या उससे बड़े एक्स ले रहे हैं हम, और सारे के सारे एफ एक्स पर वैल्यू क्या आ रही है हमारी, पॉजिटिव आ रही है। तो क्लियरली यहाँ से हमें पता चलता है, क्लियरली सुप्रीमम ऑफ एस इज आइदर इक्वल टू किसके, इसके सुप्रीमम के। इसका सुप्रीमम कौन होगा इस सेट, इसका सुप्रीमम कौन होगा, ए प्लस डेल्टा, या तो इसके इक्वल है और इससे बड़ा है। ठीक है, सो क्लियरली सुप्रीमम ऑफ एस इज आइदर इक्वल टू ए प्लस डेल्टा और ग्रेटर देन दिस, और ग्रेटर देन दिस। इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली ये चीज़ समझ में आई ना। एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, एक्स हम इसमें से ले रहे हैं, तो क्लियरली ये जितने भी एक्स होंगे ये एस में बिलोंग करेंगे, और इसका सुप्रीमम कौन है, ए प्लस डेल्टा। तो ए प्लस डेल्टा के या तो सुप्रीमम इक्वल हो सकता है या उससे भी बड़ा हो सकता है, यही मतलब है। हो सकता है कि इसके बाहर और भी पॉइंट हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सुप्रीमम हमारा कौन था, सी था, तो सी जो है वो क्या होगा, ए प्लस डेल्टा के या तो इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा, ये हमें यहाँ से पता चल गया। तो अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब ए से तो स्ट्रिक्टली बड़ा होगा ये, क्योंकि डेल्टा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ए से स्ट्रिक्टली बड़ा आ गया कौन, मेरा सी। और आप कह सकते हो कि ए के इक्वल नहीं है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब सिमिलर वे में मैं दिखा दूंगा कि जो सी है वो बी से छोटा है। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं, सिमिलरली हम जानते हैं क्या है, एफ ऑफ बी हमने क्या लिया था, एफ ऑफ बी हमने क्या लिया था, नेगेटिव लिया था ना। अगर एफ ऑफ बी नेगेटिव है तो बाई साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी हमें पता है कि एक डेल्टा वन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ डेल्टा मैं यूज़ कर चुका हूँ तो यहाँ डेल्टा वन यूज़ कर रहा हूँ बाई 1.3। ठीक है, 1.3 क्या है, 1.3 मेरी साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमारी 1.4 थी ना। ठीक है, तो 1.3 मेरी साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी थी। तो बाई साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी हम क्या कह रहे हैं, देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा था क्योंकि एफ ऑफ ए पॉजिटिव था, एफ ऑफ बी नेगेटिव है, तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, बी माइनस डेल्टा वन से बी प्लस डेल्टा वन। अब मुझे तो बी चाहिए नहीं, मुझे बी प्लस डेल्टा वन नहीं चाहिए, मुझे बी और उससे कम वाले मेंबर चाहिए सारे के सारे, है ना। तो क्या कह सकते हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा वन, और बी को इक्वल भी ले सकते हो। तो यहाँ से आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अब देखो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या बोला था, एस के अंदर हम वो सारे एक्स ले रहे हैं जो इन दोनों के बीच में हो और एफ ऑफ एक्स उस पर क्या हो, पॉजिटिव हो। अब यहाँ पर हमारा एक्स जो है वो इन दोनों के बीच में है, तो क्लियरली ये ए और बी के तो बीच में है। जो भी एक्स है हमारा वो क्लियरली ए और बी के बीच में तो है ही, क्योंकि ये सबसेट है ए बी का, तो एक्स हमारा इसमें तो है। लेकिन एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है। हमने कहा था एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, नेगेटिव है। अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होता तो वो एस में बिलोंग कर जाता, बट यहाँ एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीमम होगा जो एस का, वो या तो बी माइनस डेल्टा के इक्वल होगा या इससे कम होगा। क्लियरली
क्लियरली देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि b माइनस डेल्टा वन पे इस फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है, नहीं है। b माइनस डेल्टा वन से जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे उन सब पर नेगेटिव है। हो सकता है कि b माइनस डेल्टा वन पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए क्योंकि इसका इन्फीमम है ये b माइनस डेल्टा वन, ठीक है। सो क्लियरली सुप्रीमम ऑफ s इज आइदर इक्वल टू किसके, b माइनस डेल्टा वन के, और लेस देन दिस, क्योंकि ग्रेटर देन लेंगे तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव ही हो जाएगा, तो कोई सेंस नहीं है उसका। सो लेस देन दिस, तो कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज b माइनस डेल्टा वन से छोटा होगा आपका या इक्वल होगा कौन, सी। तो क्लियरली यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर इससे छोटा है तो b से तो स्ट्रिक्टली लेस होगा, यानी कि b के इक्वल c नहीं है। तो यहाँ आपने क्या बोला कि c आपका b से लेस है, यहाँ पर आपने क्या बोला c आपका a से ग्रेटर देन है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें पता चल गया कि c जो है वो आपका इन दोनों के बीच में है, दैट इज c जो है बिलोंग करता है किसको, ओपन इंटरवल ए बी को। डन। तो फर्स्ट हमारा केस प्रूफ हो गया कि c जो है इसके बीच में हमें एक ऐसा मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जो सेट हमने डिफाइन किया उसका सुप्रीमम हमारा इसके बीच में आ रहा है। नाउ अब क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव इस c पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जब कभी भी इस टाइप का केस प्रूफ करना होता है तो इसका एक ही आइडिया है, एक ही बेसिक आइडिया है। क्या होता है, आप दिखा दो कि एफ ऑफ एक्स ना तो 0 के बड़ा हो सकता है और ना 0 से छोटा हो सकता है। अगर ये आपने दोनों चीज़ें दिखा दी तो इसका मतलब उसको 0 के इक्वल होना ही पड़ेगा उस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ना तो ये पॉजिटिव हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है, तो ऑब्वियसली इसके इक्वल होगा। अब ये आइडिया है, तो कैसे दिखाएंगे कि ये पॉजिटिव नहीं है। अगर ये गलत है कि पॉजिटिव नहीं होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो एज्यूम कर लो, इफ़ पॉसिबल let us assume that f of c is greater than 0। अब अगेन अगर f of c greater than 0 है सो बाय 1.3, ठीक है, बाय 1.3। ये 1.3 था ना, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कोई मिस्टेक ना हो जाए। साइन डिटेनमेंट प्रॉपर्टी यस 1.3 थी हमारी। सो बाय 1.3 हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन यूज़ कर लिया तो मैं डेल्टा टू यूज़ कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी भी डेल्टा में। सो इफ़ पॉसिबल लेट अस अज्यूम एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0। सो बाय 1.3 बाय साइन डिटेनमेंट प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू ग्रेटर देन 0 सच दैट, इस टाइप से होगा कि एफ ऑफ एक्स भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू और c प्लस डेल्टा टू, होगा ना ये। ओके अब ध्यान दो, नाउ खेल ख़त्म। कैसे खेल ख़त्म हो गया, ध्यान दो, बिल्कुल समझने की चीज़ है। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एक्स हम कहाँ ले रहे हैं, इस इंटरवल के अंदर ले रहे हैं। इसके बीच में कहीं पर c होगा, ये बात मानते हो आप, बिल्कुल सही बात है। c माइनस डेल्टा टू है, यहाँ c प्लस डेल्टा टू है, तो इसके बीच में कहीं c होगा। हमने कहा था c जो है वो सुप्रीमम है किसका, s का। हमने ये कहा था ना कि जो c है वो सुप्रीमम s का। s के अंदर हम वो x ले रहे थे जिन पे f ऑफ x पॉजिटिव था। तो अब c अगर सुप्रीमम है तो c के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सब पर फंक्शन पॉजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन c और c प्लस डेल्टा टू के बीच में फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, यानी कि हमें यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। नाउ क्लियरली मैं लिख देता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा तो। क्लियरली ये जो आपका ओपन इंटरवल है c माइनस डेल्टा टू और c प्लस डेल्टा टू, ये क्लियरली सबसेट है इसका, क्योंकि a और b के बीच में है और f ऑफ एक्स इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो क्लियरली ये सबसेट है इसका, है ना। अगर इफ़ वी टेक इस डेल्टा टू से लेस एक मैं डेल्टा थ्री एज्यूम कर लूँ, अगर मैं एक ऐसा डेल्टा थ्री एज्यूम कर लूँ, देन c प्लस डेल्टा थ्री जो होगा, अब डेल्टा थ्री इससे छोटा है तो c प्लस डेल्टा थ्री ऑब्वियसली बिलोंग करेगा किस में, इस इंटरवल में, ठीक है ना, क्योंकि c प्लस डेल्टा थ्री जो है वो लेस होगा c प्लस डेल्टा टू से, तो इससे लेस होगा और इससे ग्रेटर होगा, तो कहीं बीच में हमें यहाँ मिल जाएगा। और ये ऑब्वियसली c से बड़ा है ना, तो c से बड़ा है कौन, c प्लस डेल्टा थ्री, और लेस है किससे, c प्लस डेल्टा टू से। तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और ये a और b से लेस भी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि c प्लस डेल्टा थ्री इज़ सुप्रीमम ऑफ s। कहने का मतलब क्या हुआ, c प्लस डेल्टा थ्री इज़ सुप्रीमम ऑफ s, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दैट सुप्रीमम ऑफ s इज़
सी, नॉट सी प्लस डेल्टा, सी से बड़ा कोई भी ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और वो ए और बी के बीच में हो। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमने एजम्पशन की थी वो गलत है। एजम्पशन क्या थी हमारी कि एफ ऑफ सी पॉजिटिव होगा, यानी कि ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। सो इन अ सिमिलर फैशन हम अभी क्या बताएंगे, इन अ सिमिलर फैशन वी विल प्रूव, इन अ सिमिलर फैशन इफ पॉसिबल let us assume f of c is नेगेटिव। ओके, अब अगर पॉजिटिव वाला नहीं समझ में आया तो नेगेटिव वाला समझ लो ध्यान से। वैसे तो आप बैक करके देख सकते हो वीडियो, मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा। इफ़ पॉसिबल लेट अस एज्यूम एफ ऑफ सी इज़ नेगेटिव। अगर पॉसिबल है तो मान लो कि एफ ऑफ सी नेगेटिव होगा, अगेन बाय 1.3। अब देखो साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी मैं यहाँ 4th टाइम यूज़ करने जा रहा हूँ अब, ठीक है ना, तो कितनी यूज़फुल है, इसीलिए मैंने इसको इसी तरह से कोर्स को मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले वाली चीज़ जो है आगे हमारे यूज़ में आ जाए, उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। सो बाय 1.3 क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, एक डेल्टा 2 डेल्टा 3 यूज़ कर चुके हैं तो अब डेल्टा 4 यूज़ कर लो, कि हमें एक डेल्टा 4 मिलेगा सच दैट, इस टाइप से मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा 4 सी प्लस डेल्टा 4। अब यहाँ पर भी देखो खेल ख़त्म है, यहाँ पर भी गेम ओवर है। कैसे, इन दोनों के बीच में कहीं पर क्या होगा, सी होगा, ये बात समझ में आ रही है। सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमें पता है कैसी होती है, अब सुप्रीमम था उसका तो फंक्शन की वैल्यू सी पर क्या थी, पॉजिटिव थी, या फिर इस सी से कम के लिए तो एटलीस्ट पॉजिटिव ही थी, ठीक है। सी सुप्रीमम था एस का, तो इसका मतलब सी से छोटी जितनी भी वैल्यू लेंगे उन सब पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। बट सी और सी माइनस डेल्टा 4 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सब के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल गया, तो जो एजम्पशन है वो गलत है। समझ में आ रही है ना बात। अब लिखते हैं यहाँ पे अगेन वी नो, अगेन मत लिखो यहाँ पे, जस्ट थोड़ा सा लैंग्वेज को सही करने के लिए, वेट अ सेकेंड, लेट मी चूज राइटिंग। ओके, सो सिंस सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल्स टू सी, जो सुप्रीमम था एस का वो हमने क्या एज्यूम किया था, सी किया था, है ना। नाउ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सी और सी माइनस डेल्टा 4 के बीच में, सी और सी माइनस डेल्टा 4 के बीच में हमें एक पॉइंट मिलेगा, सपोज डी मिलेगा। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट डी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल सच दैट, अब देखो डी अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ डी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। एफ ऑफ डी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ये कि एफ ऑफ सी आपका नेगेटिव होता है अगर एक्स आप इसमें से चूज़ करते हो, एक्स आप इसमें से चूज़ कर रहे हो, तो जो डी है आपका वो भी ऑब्वियसली इसी इंटरवल में है, तो एफ ऑफ डी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट सुप्रीमम ऑफ एस क्या है, सी है, तो सी से लेस, और डी जो है वो लेस है किससे, सी से। तो अगर सुप्रीमम सी है और डी जो है सी से लेस है तो एफ ऑफ डी होना क्या चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एस जो है हमने इसी टाइप से डिफाइन किया था। मैं दोबारा आपको एस पर ले चलता हूँ, अगर किसी को भी नहीं पता कि एस क्या है, तो एस जो है हमने इसी टाइप से डिफाइन किया था कि हम वो सारे एक्स कलेक्ट करेंगे जो ए और बी के बीच में हो और एफ ऑफ एक्स जिसमें पॉजिटिव हो, ठीक है। तो हम इसी टाइप से चूज़ कर रहे थे यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो डी है उस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बट यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इस पर पॉजिटिव आ रही है, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल गया, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्शन का सिंबल हो गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ से मिल गया। दैट मीन्स जो हमने एजम्पशन की है वो गलत है। सो दैट मीन्स एफ ऑफ सी हमने जो लेस देन माना था 0 से वो नहीं हो सकता। सो इम्प्लाई कर जाएगा कि एफ ऑफ सी को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा। सो यहाँ से आपका प्रूफ खत्म हो गया और आपने ये प्रूफ कर दिया, क्योंकि एफ ऑफ सी ना तो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से लेस नहीं हो सकता, यहाँ पर हमने दिखा दिया 0 से बड़ा नहीं हो सकता, और ऊपर हमने दिखा दिया कि सी जो है ए और बी के बीच में बिलोंग करता है। ऑल राइट, सो काफ़ी अच्छा प्रूफ है ये, थोड़ा टाइम भले ही इसमें हमें लग गया, बट
ऑलवेज़ आप कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। बैक करके वीडियो को देखो, जो स्टेप नहीं समझ में आया, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट ऑब्वियसली क्लियर करूँगा, ठीक है, इंक्लूड करेंगे हम उसमें। ऑल राइट, सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू।